दोनों लोग जहाज के केबिन में थे जब उन्होंने कुछ अजीब देखा। लकड़ी की दीवार पर एक बेहद अजीब सा निशान उभर आया था। लड़की ने जिज्ञासावश पेंसिल से हल्के से उसे छेड़ा और वहां से एक चिपचिपा घिनौना लिक्विड बाहर निकल आया। समझने के लिए कि ये आखिर है क्या, समुद्री जीवों की विशेषज्ञ कैसी ने तुरंत एक चम्मच से थोड़ा सैंपल लिया ताकि इसे बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छी तरह से जांचा जा सके। तभी कप्तान अंदर आया और बिना सोचे समझे सीधे उस सड़ी गली लकड़ी को हाथ से उधेड़ दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर एक अजीब सा परजीवी जीव छिपा होगा। अपने सालों के समुद्री अनुभव से कप्तान ने अंदाजा लगाया कि यह कोई जहाज की बॉडी से चिपका हुआ बर्नैकल, एक तरह का शेलफिश है। लेकिन कैसी इससे सहमत नहीं थी। अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए उसने तुरंत डाइविंग सूट पहना और पानी में कूद पड़ी, ये जानने के लिए कि असल में जहाज से चिपका क्या है। नीचे जाकर उसने देखा, उसका शक सही था। ये कोई बर्नैकल नहीं बल्कि एक अजीब जीव था जिसकी टेंटिकल्स नीली रोशनी फैला रही थी। इतनी चीजें देखने के बाद भी कैसी ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत चाकू निकाला और जहाज से उस जीव को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। इसी उलझन में थी कि तभी उसके पीछे और भी टेंटिकल्स आ गए। जैसे ही उसने पलटकर देखा, टेंटिकल्स ने उस पर हमला कर दिया। शुक्र रहा कि कैसी ने तुरंत रिएक्ट किया, वरना चोट पक्की थी। लेकिन जब उसने नीचे समंदर की गहराई में झांका तो वो सन्न रह गई। ये टेंटिकल्स किसी आम जीव के नहीं थे बल्कि एक विशालकाय समुद्री दैत्य के थे। कैसी घबराकर तुरंत जहाज पर लौटी और सब कुछ विस्तार से बताया। जैसे ही कप्तान ने सुना कि उस जीव के कई टेंटिकल्स हैं, उसने फौरन अंदाजा लगाया कि ये एक बड़ी स्क्विड विशाल विद्रूप हो सकती है। फिर उसने आदेश दिया, मछुआरे तुरंत जाल डालें और इस स्क्विड को जहाज पर खींच लें। अगर वो इसे वापस ले जाए तो इस यात्रा से सभी मालामाल हो जाएंगे। मगर कैसी को शक था कि मामला इतना सीधा नहीं है। उसका सुझाव था कि तुरंत कोस्ट गार्ड से मदद ली जाए। लेकिन मछुआरे जो पहले ही मुनाफे के लालच में डूब चुके थे, अब इतनी आसानी से इस शिकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। मगर उन्होंने जो सोचा था वो तो कुछ और ही निकला।